Hello, good evening everyone. I Aishwarya welcome you all to Legal Edge After College. Well, आज हम AIET 2026 के यहाँ पे important questions solve करने वाले हैं. ये questions it will be a bunch of questions जहाँ पे आपको mix subject के questions दिखने वाले हैं. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. I hope I am properly audible and visible. बिल्कुल अच्छी तरीके से. चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के questions. पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि लोक अदालत इज अ फॉर्म ऑफ एडीआर दैट डिराइव्स इट्स स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फ्रॉम. इसकी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी आखिरकार इसको मिली कहाँ से है. ठीक है, सो वी ऑल नो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा. देखो करेक्ट आंसर ना बहुत बार ऐसा होता है कि ईयर के वजह से भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से. और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड ऑन टू बाय अ माइनर इज. अगर कोई माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वॉइडेबल एट द माइनर्स ऑप्शन, या फिर वॉइड एब इनिशियो होगा, या फिर वैलिड तभी होगा जब यहाँ पे जो मतलब आइटम्स है वो बहुत ही ज्यादा लग्जरी हो. तो क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर. वी ऑल नो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम सबने पढ़ा ही है, तो वहां पे आपने केस देखा होगा, सुना होगा, मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष के बारे में. तो वहां पे बताया गया है उस केस में कि माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना क्या होता है, वो एक वॉइड एब इनिशियो होता है. वॉइड एब इनिशियो का क्या मतलब होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड होना, शुरुआत से ही वॉइड होना. वॉइड कैसे हो जाता है, जब एसेंशियल कंडीशंस किसी कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिल नहीं हो रही हैं तो वो वॉइड हो जाएगा. एब इनिशियो का क्या मतलब होता है, एब इनिशियो का मतलब होता है कि शुरुआती तौर से ही जब से कॉन्ट्रैक्ट बना है तब से ही ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइड एब इनिशियो है. ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है. थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉजन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन. कौन से सेक्शन में डिफाइंड है. कॉजन मतलब कोई सा भी काम किसी डरा के करवाना या फिर फोर्सफुली करवाना, यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, या फिर इलीगल थ्रेट दे के करवाना, तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ पे डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 15. ओके, चलिए आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर 4, दी precautionary principles and polluter place principle are essential parts of what. कौन से स्टैट्यूट के एसेंशियल प्रिंसिपल हैं, ये एसेंशियल पार्ट हैं. ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों शब्दों का, इन दोनों प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब होता है डैमेज होने से पहले ही प्रिवेंशन करना, पहले ही प्रिवेंट करना. एंड यहाँ पे पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल का ये मतलब होता है कि जिसने भी यहाँ पे पॉल्यूशन कोई भी करेगा तो वही व्यक्ति यहाँ पे कॉम्पेंसेट भी करेगा. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये आखिर किस सब्जेक्ट का प्रिंसिपल हो सकता है एग्जैक्टली. तो इट विल बी ऑफ बी, एनवायरमेंटल लॉ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, The judgment Anuradha Bhasin versus Union of India 2020 emphasized that freedom of the press is. आखिर इस लैंडमार्क जजमेंट में 2020 का जजमेंट था ये, आखिर किसके लिए सबसे ज्यादा कौन से फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके एम्फोसाइज किया गया था. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. सबको ध्यान होगा आर्टिकल नंबर 19(1)(a). तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा. ओके, पर यहाँ पे करेक्ट आंसर नॉट protected under article 19(1)(a) an essential part of the freedom of speech and expression. यहाँ पे भी आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में बात हो रही है. एग्जैक्टली इसी को लेके एम्फसाइज किया गया था, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 6, कॉपीराइट कुड मोस्टली क्लियरली बी क्लेम्ड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग. कॉपीराइट इनमें से किन सब्जेक्ट पे क्लेम किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 6, कोई से नॉवल, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए, 2 वर्ड स्लोगन फॉर अ चेन ऑफ फिटनेस सेंटर्स, या फिर शेप ऑफ अ डॉग नॉट, या फिर एन आइडिया ऑन हाउ वन कुड एस्टैब्लिश
कॉन्ट्रैक्ट विथ एक्स्ट्रा टेरिटरी ट्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर? एग्जैक्टली ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। जब भी आपसे कुछ भी ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव में पूछते हैं कि स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मेक श्योर कि आप उसको अंडरलाइन करें। अगर ऑनलाइन पेपर चल रहा है तो मेक श्योर कि वो आप अपने माइंड में रजिस्टर करें कि हाँ यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या फिर फॉल्स क्वेश्चन, फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यहाँ पे इंडिया में कॉपीराइट का मेनली सोर्स, व्हाट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, कॉपीराइट इज प्रोटेक्टेड ओनली अंडर कॉमन लॉ, या फिर यहाँ पे इट इज प्रोटेक्टेड ओनली अंडर कॉपीराइट एक्ट। एग्जैक्टली, कॉपीराइट सिर्फ प्रोटेक्ट होता है बाय कॉपीराइट एक्ट ओनली। बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे। कॉपीराइट इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957 एंड कॉमन लॉ, गलत। और यहाँ पे प्रोटेक्टेड एट ऑप्शन ऑफ ऑथर ऑफ अ वर्क, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेटेनेबल अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970। क्या पेटेंट हो सकता है? ठीक है, अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कहाँ होगा? अच्छा, सेक्शन नंबर 3J में वहां पे ना अलग से लिस्ट दी गई है कि क्या पेटेंट नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेडमार्क डेफिनेशन अंडर सेक्शन नंबर 2AZB इंक्लूड्स व्हाट। क्या इंक्लूड करता है? क्या क्या इंक्लूड करेगा? सर्टिफिकेशन मार्क, कलेक्टिव मार्क, वेल नोन ट्रेडमार्क या बोथ A and B? Exactly, D will be the correct answer, both A and B. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, what is the role of section 135 excuse me, the trademark act 1999? what will be the correct answer? क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? Yes, exactly, C will be the correct answer, relief for infringement. Okay, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, the term intellectual property rights covers what? क्या क्या कवर करता है? क्वेश्चन नंबर 11, कॉपीराइट, नो हाउ और ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड ड्रेस। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी yes, all of the above will be the correct answer. चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 was adopted and came into force on। कब अडॉप्ट किया गया था और कब फोर्स में आया था? क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे डी विल बी द करेक्ट आंसर। और इनैक्ट कब हुआ था? एनीवन हु रिमेम्बर्स इनैक्ट कब हुआ था? तो इनैक्ट हुआ था ये 1999 में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द अनुराधा भसीन जजमेंट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट एक्सेस मस्ट बी। अब आप देखो ये जजमेंट से ना 2 क्वेश्चन हम एक ही सेशन में देख चुके हैं। मतलब ये जजमेंट कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस जजमेंट से आपको एक ना एक क्वेश्चन तो 100% देखने को मिल सकता है। तो इसको लाइटली और फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी मत लीजिएगा। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? तो यहाँ पे क्या, किस चीज़ पे सब एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट एक्सेस मस्ट बी, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई थी? दैट जब भी नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनलेट टू द ऑब्जेक्टिव उतना ही यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ऑथर इन रिलेशन टू अ सिनेमैटोग्राफ फिल्म। अगर सिनेमैटोग्राफ फिल्म होती है तो वहां पे ऑथर कौन होगा अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट एक्ट? यहाँ पे कौन होगा? तो इट विल बी, अगर आपको ध्यान हो तो ये सेक्शन नंबर 2DV में दिया गया है। ठीक है, यस, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े।
Question number 15. Which of the following are inventions not patentable under the Patent Act 1970? कौन से यहाँ पे पेटेंट नहीं हो सकते हैं? A, B, C और D. What will be the correct answer? Invention relating to atomic energy या फिर atomic energy और a method of agriculture और horticulture या फिर topography of integrated circuits और all of the above है ना. चलो D is the correct answer. चलिए आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आखिर आप लोगों ने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 15 में से. ठीक है, डू ड्रॉप इनटू द कमेंट बॉक्स कि आखिर आप लोग का स्कोर कितना रहा है. एंड यस, जो भी सब्जेक्ट मैटर से हम यहाँ पे एमसीक्यूज कर रहे हैं, डू नॉट टेक इट फॉर लाइटली, बिल्कुल भी नहीं. जैसे आज ही हमने एक जजमेंट से 2 क्वेश्चन देखे हैं स्टूडेंट्स, तो मतलब वो जजमेंट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस रखता है. Okay, thank you so much and do not forget to like and subscribe the channel and see you next time again and take care till that.